युवा आगे आएंगे और आतताइयों को साफ कर देंगे। तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और जो सनातन में जो दम है वो किसी धर्म में नहीं है। हिंदू परिषद बजरंग दल का खौफ है। आज जो सड़कों पर नजारा दिख रहा है, क्या आपने पहले कभी देखा? देखो, ये कार्यक्रम तो हमारा भगवान परशुराम जी का संस्कार यात्रा और सनातनी यात्रा ये कई वर्षों से चली आ रही है। हम विगत 17 वर्षों से इस प्रकार का आयोजन करते आ रहे हैं। दिनों दिन हमारे कार्य करने की शैली बदलती जा रही है, अच्छे से अच्छा आयोजन होते जा रहे हैं। पहले जब हमने की थी तो 150 लोग ही निकले थे, किंतु कारवां बढ़ता गया और अब हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ चलते हैं। और हम करें राष्ट्र आराधन तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से। हम इस प्रकार का काम करने की हमारी इच्छा रहती है कि हम राष्ट्र के प्रति राष्ट्र की आराधना करें, भारत माता की आराधना करें, गौ माता की आराधना करें और साथ में हम सभी धर्म प्रेमी जनता का भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम हिंदू हैं, हिंदू होने का गौरव प्राप्त करना चाहते हैं और धर्म की ध्वजा हमारे हाथ में है। इसके लिए हम इस प्रकार की यात्रा निकालते हैं। यहाँ पे जो कथा चल रही थी उसका आयोजन आप ही करवा रहे थे? नहीं, ये तो हमारे अटल जी जो हमारे महामंत्री हैं, जी जी, मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासंघ के जी महामंत्री जी हैं, उनके द्वारा ये करवाई गई थी। उनके पिता और माता जी की याद में ये शिव पुराण का कथा का आयोजन किया गया था। ये एक ब्राह्मण गौरव की बात है कि इतने बड़े आयोजन को ब्राह्मण के द्वारा इतने अच्छे ढंग से, इतनी सुंदर ढंग से ये आयोजन किया जी। और ये जो आज है ना, उधर पीछे भंडारा चल रहा है, वो भी अपनी तरफ से ही चल रहा है? हाँ, वो भी इस कथा, शिव पुराण कथा के द्वारा ही कराया जा रहा है। और विगत पिछले 10 दिनों से इस प्रकार से छोटा मोटा भंडारा चलता रहा है वहाँ जी। आज बड़ा है। अच्छा, आज हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग भंडारे में आए जी। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जैसे आप तो इतने समय से करते आ रहे हैं, क्या आप इसमें युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं या ये सिर्फ आप संभाल के? ये पहले हमारे पिताजी निकालते थे 1952 में, तो 72 में हमारे भाइयों ने निकाली और उसके बाद हमने इस धारा को पकड़ी है। हम 2009 से इसको निरंतर निकालते आ रहे हैं और निरंतरता बनी हुई है। जब तक शक्ति है, जब तक हम इस प्रकार की यात्रा निकालते रहेंगे। और नवयुवक इसमें हमारे बहुत आ रहे हैं। ये देखो, सब यहाँ पे नवयुवक ही खड़े हैं। ये देखो हमारे नवयुवक जिसके हाथ में फरसा है। ये जब आतताई बढ़ेंगे तो ऐसे युवा आगे आएंगे और आतताइयों को साफ कर देंगे। वो दामोदर सुन ले, उसको मालूम नहीं कि उसका बाप कौन है। उसके बाप भगवान परशुराम के वंशज हैं। अच्छा, ये जो अपने युवाओं को और क्या प्रेरणा मतलब लेना चाहिए इस तरीके जो आयोजन होते हैं? हम तो ये बोलते हैं कि भाई, हम राष्ट्र शक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की नव चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। तो हमारे ब्राह्मणों को अंदर राष्ट्र का सम्मान का, गौ माता का, गंगा माता का और हमारी समस्त माता बहनें जो समाज में है, उन सभी का ध्यान रखें। इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं जी। आपका नाम क्या है? मैं कोमल दीक्षित, पेशे से वकील हूँ जी। और मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासंघ ऐसा एक हमारा संगठन है जिसकी शाखाएं जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और यहाँ के समस्त इंदौर के समस्त कॉलोनियों में जुड़ने का प्रयास हमारा रहता है। और घर घर से हम एक बच्चे को उठाकर भगत सिंह जैसे भगत सिंह बने, चंद्रशेखर बने, वैसे ही परशुराम को जागृत करना चाहते हैं। और वो इस देश की अस्मिता के सवाल में डटकर आतताइयों से सामना करें और राष्ट्र की रक्षा करें।
आप कुछ बोलने वाले थे? इस यात्रा में सबसे बढ़ चढ़ के युवाओं ने प्रेरणा ली है और ये युवा सबसे आगे बढ़े हुए, उस युवा में उत्साह देखा गया और जय जय परशुराम का नारा पूरे रास्ते भर लगा और काफी मंच लगे और भगवान परशुराम जी की यात्रा सनातन धर्म की यात्रा थी और सनातन जितने भी थे उस यात्रा के अंदर काफी लोग उस यात्रा में जुड़े, हजारों से हजारों आदमी यहाँ से जुड़े और काफी उत्साह हमेशा बना रहा है और हम ये उत्साह और हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। जी। जय जय परशुराम। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल और था कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरीके के जब आयोजन होते हैं तो कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़े और जो सनातन में जो दम है वो किसी धर्म में नहीं है। जय जय परशुराम। जी। आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर शर्मा। जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल हमारे बच्चों को जब इस तरह प्रकार के प्रोग्राम होते हैं तो हमारे बच्चों को सनातन धर्म के बारे में, अपने भगवानों के बारे में और हर चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे भगवान परशुराम की तरह धर्म की रक्षा करें, भगवान राम की तरह धर्म की रक्षा करें। और आज ये जो लव जिहाद के किस्से हो रहे हैं, लव जिहाद के मामले हो रहे हैं, इनको हमारे बच्चे ही, हमारे वंश ही हैं जो आगे जाकर के रोकेंगे और एक दिन सनातन का पताका फहराएंगे। तो हम चाहते हैं कि भगवा ध्वज हमेशा हर घर में, हर घर भगवा ध्वज लहराता रहे और सनातन की हमेशा जय जयकार होती रहे। अच्छा, जैसे अभी आपने एक जिक्र निकाला तो उससे मुझे एक बात याद आई कि जो जगह जगह जो धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं, इनको रोकने का क्या उपाय हो सकता है? इसके लिए हमारे हिंदू संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हमेशा तत्पर खड़ा रहता है और हमेशा जो धर्मांतरण हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहे हैं, गौ रक्षा हो रही है, इसके लिए हमेशा आधी रात में तत्पर केवल एक ही संगठन विश्व हिंदू परिषद है जो तत्पर कार्य करता रहा है और करते आ रहा है और करता रहेगा। और हमने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमने करके, और आज ये कंडीशन है कि आज मुसलमानों में बजरंग दल का खौफ है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का खौफ है, जिससे कि वो ये सारे कारनामे करने से कहीं ना कहीं उनमें बहुत भय और वो इस चीज़ से रुक रहे हैं, अब ज़्यादा नहीं हो पा रहा। अच्छा, मेरा एक सवाल इसमें ये है कि जैसे मान के चलो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है या आरएसएस है, इस तरीके के संगठन है ना, कितना काम करेंगे? समाज को इसमें क्या निर्णय लेना चाहिए? समाज को क्या सोचना चाहिए? समाज को हमेशा संगठन का सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा संगठन के साथ में खड़े रहना चाहिए और संगठन के साथ में जुड़ना चाहिए। अधिक से अधिक हर घर से हर बच्चे को कम से कम संगठन के साथ जुड़ना चाहिए। आज हमारे संगठन में दूसरे आयाम भी है, जैसे कि मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी आयाम है। इनमें हम माता बहनों को भी जोड़ते हैं, उनको बराबर, माता बहनों को बराबर उनको बौद्धिक भी दिया जाता है और उनका वर्क भी कराया जाता है, जिससे कि वो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए सक्षम हो। अच्छा, संगठन ने अभी कोई ऐसा प्रकल्प निकाला कि जिससे हम समाज के बीच में, समाज की महिलाओं को जागरूक, बच्चियों को खासतौर पर जागरूक कर सके, ताकि है ना ये जो घटनाएं घट रही हैं वो कम हो सके? इसके लिए कुछ बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समय समय पर समाज के बीच में जाता है, माता बहनों को जागृत करता है। जो हमारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो कि धर्मांतरण और लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके बारे में जो इंटरनल जो भी उनकी साजिश चलती रहती है, उसके बारे में हम लोग हमेशा संगठन के लोग, जो बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के लोग जाते हैं समाज के बीच में और घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को सबको अवगत कराते रहते हैं और सबको जागरूक करते रहते हैं। ये संगठन का कार्य हमेशा जारी रहता है, हमेशा सतत चलता रहता है। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय दुबे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से विशेष संपर्क प्रमुख, जिला जगन्नाथ।